अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई थी आइकिया, मुझे अपनी किचन के लिए एक दो छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैं यहाँ पे आइकिया आ गई थी। मुझे एक नॉन स्टिक पॉट चाहिए था। मेरे पास स्टील के पॉट है, मैं वही यूज़ करती हूँ और स्टील ही मुझे सबसे ज़्यादा हेल्दी कहने लगता है, या सेव लगता है कुकिंग के लिए, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बट मुझे एक नॉन स्टिक चाहिए था। कुछ ऐसा बनाना होता है जो कि स्टील के साथ चिपक जाता है, तो मैं सोच रही थी मैं एक नॉन स्टिक पॉट ले लेती हूँ। तो मुझे पॉट के साथ कुछ प्लेट्स लेनी थी। मैं जो वाइट प्लेट्स लेके गई थी उसमें से मेरी 2 प्लेट्स टूट गई थी, तो मैंने कहा मैं 2-3 प्लेट्स भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉट्स देख रही थी सबसे पहले। तो अगर मुझे पॉट्स लेने हो या पैन लेना हो तो वो मैं आइकिया से ही लेना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि लोकल जगह से एक तो वो क्वालिटी नहीं मिलती, और दूसरा ये जो इंडक्शन या इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं इन पे हर जगह से ली हुई चीज़ चलती भी नहीं है, मतलब उस तरह से वो गर्म नहीं होती। तो आइकिया मुझे बेहतर लगता है, तो इसलिए मैं पॉट और पैन आइकिया से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट पॉट देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो ना कि बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। मुझे डेली कुकिंग उसमें नहीं करनी है, बट मीठा बनाने के लिए या कुछ ऐसा बनाने के लिए जो स्टील के साथ चिपक रहा हो, तो वो मैं नॉन स्टिक में बनाऊंगी। एक ये मुझे अच्छा लग रहा था और एक और मैंने ब्लैक देखा, वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो फाइनली ये वाला हमने ले लिया है। मैं जो भी लूँगी आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने आइकिया से क्या क्या शॉपिंग की है। तो बस हम पॉट लेने के बाद अभी आगे चलेंगे प्लेट्स की तरफ। तो जब हम आइकिया आएँ और विंडो शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। बेशक 3 से 4 चीज़ें लेनी हो, बट मैं पूरा तो नहीं, बहुत बड़ा है आइकिया, आधा आइकिया तो घूमती ज़रूर हूँ। जो मुझे ख़ास तौर पर जहाँ पे क्रॉकरी होती है, मैं वो जगह बहुत मुझे पसंद है, वो जगह यूँ कह लें, उसको मैं ज़रूर देखती हूँ। जहाँ पे या प्लांट्स पड़े हों या डेकोरेशन पीसेस, जो भी हम लोग वास जहाँ से लेके गए थे, वो जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी जगह मैं लाज़मी विंडो शॉपिंग वहाँ पे करती हूँ। और कैंडल, जो सेंटेड कैंडल्स हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसका सेक्शन भी मैं ज़रूर देखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत खूबसूरत यहाँ पे जार आए हुए थे, और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आई हुई थी। दिल चाह रहा था सब कुछ ले लूँ, बट ऑब्वियसली इतना सब कुछ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, तो मुझे अपने फ्लैट और किचन के हिसाब से ही शॉपिंग करनी होती है। तो अभी हम आ गए थे प्लेट्स जहाँ से हमने लेनी थी वहाँ पे, और यहाँ पे आके हम इतने कंफ्यूज हुए क्योंकि इतने सारे प्लेट्स के कलर थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लें। हम कोई तकरीबन पौना घंटा सब प्लेट्स को घूम घूम के देख रहे थे, सारे कलर्स को, कि कौन सा कलर लें। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत खूबसूरत सा स्काई ब्लू कलर है, इसी तरह ग्रीन, पिंक, और बहुत प्यारे कलर थे, ब्लैक, और सबसे पहले जो मैंने आपको ब्लू दिखाया। मैं ज़्यादातर जो प्लेट्स हैं या जो भी मैंने बर्तन लेने होते हैं, मैं वाइट ही प्रेफ़र करती हूँ। मैं पहले भी वाइट प्लेट लेके गई थी, बट वो जब टूट गई एक दो, तो मैंने सोचा चलो कुछ न्यू कलर के भी प्लेट्स लिए जा सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि ये देखो, ये बहुत खूबसूरत कलर है। तो मैं देख रही थी कि अच्छा, मैं देखती हूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ। हम दोनों ही मिलके, हमारा घर का यही होता है कि हम दोनों जो भी करते हैं मिलके डिसीजन लेते हैं या अपनी अपनी राय देते हैं। तो जब हम कुछ भी खरीद रहे हो तब भी हम ऐसा ही करते हैं कि एक दूसरे को राय दे रहे होते हैं, और फिर एक हम मिल के डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा, हमें ये करना है, चाहे वो हमारी लाइफ के बारे में हो या एक प्लेट लेनी हो, तो हम दोनों सब मिल के ही करते हैं। तो ये ब्लू कलर भी बहुत प्यारा था जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, और ये ब्लू जो था, ये ऐसे दिखने में उस तरह अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी कैमरा में अच्छा लग रहा है। तो बहुत देर घूमने के बाद हमने कुछ प्लेट्स डिसाइड की। तो क्योंकि समर भी आ रहा है यहाँ पे, फाइनली मैड्रिड में विंटर एंड हुआ और समर की आमद आमद है, तो मैं कुछ खूबसूरत से फ्रेश से कलर अपनी किचन में ऐड करना चाह रही थी। तो प्लेट्स हमने ले ली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र चाहिए थे, तो मैं अपनी वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज करूंगी, तो मुझे उसके लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र देखने थे। ऑर्गेनाइज़र भी मैंने ले लिए थे, मैं आपको सब कुछ घर जाके दिखाऊंगी। और हमेशा से मेरा फेवरेट सेक्शन ये फ्लावर्स वाला, वास वाला, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपने घर के लिए एक लैंप भी लेना था, बट मुझे कुछ कलर नहीं पसंद आया। मैं कुछ जो कलर लेना चाह रही थी वो मुझे मिला नहीं, तो बस मैं फ्लावर और वास को देख के आ गई। लैंप भी देखे मैंने।
और यहाँ पे आइकिया की सेंटेड कैंडल, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। सेंटेड कैंडल मुझे कहीं से भी दिखे, कहीं से भी मिले, मैं वहाँ रुक जाती हूँ। वहाँ पे मैं रुके बगैर या कुछ लिए बगैर नहीं आगे जा सकती। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, ये लुक वाइज बहुत प्यारी लगती हैं इनको, मतलब यूँ कह लें कि सेंटेड कैंडल सिर्फ ये बिल्कुल सिंपल सिंपल शेप में नहीं थी, बहुत खूबसूरत इनकी शेप, बहुत स्टाइलिश शेप के साथ थी और कलर्स भी बहुत प्यारे, समर के हिसाब से बहुत खूबसूरत, फ्रेश और वाइब्रेंट कलर थे। और ये देखें, ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बट मेरे पास 2-3 सेंटेड कैंडल पड़ी हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, बट पिंक वाली समर के हिसाब से मैंने 2 छोटी छोटी पिंक सेंटेड कैंडल ली हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सेंटेड कैंडल का मुझे ऑब्सेशन है, आप यूँ कह सकते हैं। और यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत कलर के साथ फ्लावर्स। तो जैसा कि मैड्रिड में विंटर ख़त्म हो चुका है तो हर तरफ आपको समर वाइब्स ही मिलेंगी। और मैं भी आपके साथ आज का व्लॉग समर के हवाले से ही शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर को समर के लिए रेडी कर रही हूँ, अपना पूरा घर रीसेट कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ उसी हवाले से पूरा व्लॉग शेयर करूँगी, समर रीसेट के हवाले से। और समर मेरा फेवरेट सीज़न भी है। मुझे विंटर इतना पसंद नहीं है, बट समर सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैड्रिड में तो समर और भी खूबसूरत होता है। तो मुझे लास्ट टाइम जब हम समर में ही आए थे मैड्रिड, जो मई में आए थे, मई के एंड में, तो बहुत मज़ा आया था हमें लास्ट समर। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बहुत मज़ा आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये अभी नेक्स्ट डे है, हम संडे को आइकिया गए थे, तो अभी मंडे है। रात को बस मैंने ये बर्तन ला के वैसे ही रख दिए थे कि सुबह इन्हें सेट करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लाए हैं। ये मैंने छोटे मुझे ग्लास चाहिए थे, मेरा एक ग्लास भी टूट गया था छोटा, तो बस मैं 2 में ही ले आई थी। और ये मैं प्लेट्स लाई हूँ ब्लू कलर की, समर के हवाले से ये कलर मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था, तो मेरी किचन में न्यू समर एडिशन बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाइट एक मुझे चाहिए थी, कुछ ना कुछ रखना होता है, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे हलीम बनाते हैं तो उसके छोटे मोटे लवाजमात रख लिए या इस तरह से। और ये मैं कैंडल लाई थी पिंक कलर की, दोनों छोटी छोटी लाई हूँ, मुझे टेबल पे रखनी है, तो फिर इनको मैं देखूंगी कहाँ सेट करना है। और मेन चीज़ जो मैं लेने गई थी, ये मेरा नॉन स्टिक पॉट है, ये वाला मैं लाई हूँ। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, बिल्कुल यूँ कह लें कि मिड साइज़ का है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया है। तो इसको मैं डेली कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगी, कभी कभी कुछ खास कुकिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र लाई हूँ, मुझे अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करनी है, मतलब जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं तो वो इधर उधर वार्डरोब को बहुत बिखेर देती हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं कि अगर हम मूव भी कर रहे हो कहीं तो इन ऑर्गेनाइज़र को हम मतलब डी शेप कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, नीचे से एक जिप लगा हुआ है, हम इसको जिप बंद करेंगे तो ये अपनी शेप में आ जाएगा और बहुत अच्छे से ये कैरी हो जाते हैं आराम से। और मैं आपको ये जो दूसरा है ये बहुत डिटेल से दिखाती हूँ कि नीचे जब हम जिप बंद करते हैं और फिर एक और यूँ कह लें कि इसके अंदर एक तह कह लें या जो भी कह लें, उससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। मतलब नीचे हम जब जिप बंद करेंगे तो ये कपड़ा सा लगा हुआ है, तो वो ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सॉफ्ट सा है, शायद इतना वेट नहीं इसमें आएगा। बट नहीं, जैसे ये देखें, ये हम नीचे करेंगे तो ये काफ़ी एक मजबूत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो ये काफ़ी डीप है और इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। तो मुझे अपनी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। मेरी वार्डरोब जब से है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी जब से मैं इस घर में मूव हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, वार्डरोब बहुत ज़्यादा मेरी मेसी हुई हुई थी, तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो बर्तन वगैरह मैंने सिंक में रखे हैं, उनको मैं फिर वॉश करके ड्राई करके अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। बाकी मैंने सुबह नाश्ता करके किचन को क्लीन कर दिया था और अभी मैं बना रही हूँ एक बहुत मज़ेदार और सबसे बड़ी बात बहुत हेल्दी मैंगो पुडिंग बना रही हूँ। आगे समर में मैंगो क्योंकि मिलेंगे और मैंगो सबके फेवरेट हैं, तो मैं आपको एक बहुत आसान सी मैंगो पुडिंग सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है और 1 कप दूध को हम गर्म कर लेंगे, मतलब बॉयल कर लेंगे। अगर आप चीनी डालना चाहें, इसको मीठा ज़्यादा करना चाहे तो आप 1-2 चम्मच चीनी डाल दें। मुझे बहुत हेल्दी वे में बनाना है, मैं कोई मीठा यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने सिंपल 1 कप दूध को गर्म कर लिया था, बॉयल कर लिया था और इसको भी हम रूम टेम्परेचर पे दूध को आने देंगे। तो अभी यहाँ पे जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच इस दूध में चिया सीड डाल दूँगी।
तो मैंने दूध में 3 से 4 चम्मच जो टेबल स्पून है वो चिया सीड डाले हैं और इनको बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये ठंडे भी हो जाएंगे और थोड़ा सा ये फूल भी जाएंगे। ऑब्वियसली आपको पता है बेसल सीड्स या चिया सीड्स ये फूल के डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो इनको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये फूल जाए। अच्छा, मैं चिया सीड्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो आप आराम से बेसल सीड्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी इस रेसिपी में वैसा ही टेस्ट देंगे जैसा कि ये देंगे या वैसा ही काम करेंगे। तो वो मैंने सीड्स जो है वो दूध में डाल के रख दिए हैं। अब मैंगो पुडिंग का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मैंगो। मैंगो को मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। तो इसमें मैं ये क्या करूँगी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैंगो है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ही था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था बट मेरे पास यही था, फिर मैं और लाई नहीं हूँ। तो मैंगो को मैं थोड़े से मैंने चंक्स बचा लिए हैं, वो ऊपर मैं डालूंगी ताकि वो मुंह में जब आए चंक्स तो अच्छे लगेंगे। बाकी जो है उसकी हमने बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्रीमी सी प्यूरी नहीं बनानी, ऐसे हम मोटा मोटा उनको पीस लेंगे। थोड़े से ऐसे मोटे मोटे होंगे, बहुत सॉफ्ट क्रीमी मैंने प्यूरी नहीं बनाई है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हम इतना ही इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे पीस के इस तरह की प्यूरी बना लेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम गुज़र गया था, मतलब 15-20 मिनट गुज़र गए थे। तो 15-20 मिनट में चिया सीड्स जो हैं वो अच्छे से फूल गए थे। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ ये किस तरह ऐसे मतलब फूल के क्रीमी से हो गए हैं। लाइक दूध जो है वो अलग पतला पतला नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि दूध बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, ऐसे थिक सा हो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह दूध और चिया सीड्स की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैसे हमें चाहिए। तो अभी मैं जो बना रही हूँ मैं 1% सर्विंग के लिए बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बाउल भर के नहीं बना रही मैं। इस तरह ये अच्छा भी लगता है मैंगो पुडिंग। तो सबसे पहले हमने ग्लास में नीचे मैंगो प्यूरी डाली है जो हमने बना के रखी थी। तो उसके ऊपर ये जो चिया सीड्स वाला मिल्क है ये मैं डाल दूंगी। मैं सारा डाल दूंगी क्योंकि बच गया तो ज़ाया हो जाएगा। और फिर इसके बाद ऊपर फिर हम जो मैंगो प्यूरी बच जाएगी वो सारी डालेंगे। और ये बची हुई मैंगो प्यूरी डाल के ऊपर जो मैंने मैंगो के थोड़े से चंक्स बचा के रखे थे, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने क्यूब शेप में काटे हुए थे, ऊपर सबसे टॉप में वो डालूंगी। और उसके बाद में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता बहुत बारीक क्रश हुआ वो डाल दूंगी। उससे एक बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है। जैसे मैंगो और चिया सीड बहुत क्रीमी से सॉफ्ट से लगते हैं और ड्राई फ्रूट के साथ बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंगो पुडिंग। सबसे जो इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगता है वो ये है कि ये बिल्कुल हेल्दी है। इसमें सारी हेल्दी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कोई मीठा नहीं यूज़ हुआ क्योंकि मैंगो मीठा है। तो वो जो हमें मीठे की ज़रूरत है वो मैंगो से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा हेल्दी सा और मज़ेदार सा जो है मीठा बन के तैयार है गर्मियों के लिए। ख़ास तौर पर ये समर की डिश है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा मज़ीद ठंडा करूँगी तो ये गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगेगा, ठंडा ठंडा और हेल्दी सा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ख़ास तौर पर बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो ये दोपहर का टाइम है तो इसको हम लंच के साथ खा लेंगे अपनी मज़ेदार पुडिंग को। तो अभी बारी आती है कपड़े जो सर्दियों के हैं उनको पैक करने की। ये हैवी हैवी जो हमारे कपड़े हैं इनको हम पैक करेंगे और अपने घर को गर्मियों के लिए बिल्कुल लाइट सा कर देंगे क्योंकि ये हैवी ब्लैंकेट्स और हैवी कपड़े ये घर को ऐसे भर के रखते हैं। तो मैं अपना सूटकेस ले आई थी, एक दो सूटकेस में पहले पैक करके रख चुकी हूँ जिसमें से कुछ ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के कपड़े थे। तो ये मैं अपने जो गरम टॉप्स हैं ये मैं अक्सर जीन्स के ऊपर पहनती हूँ, ये मैं वेस्टर्न कपड़े अलग रख लूँगी और जो मेरे कुछ वेलवेट के कपड़े हैं वो मैं दूसरी साइड पे रख लूँगी। तो इस तरह से जो सर्दियों के कपड़े बच गए हैं मेरे, एक दो सूटकेसेस मैंने भर के रखे थे तो ये मेरा लास्ट सूटकेस था। तो बस ये भी मैं पैक करूँगी और नीचे स्टोर रूम में रख दूँगी। जब समर आता है और हम गर्मियों के कपड़े निकालते हैं और सर्दियों के रख देते हैं तो घर बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता है। तो घर और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है क्योंकि आपको पता है सर्दियों के हैवी कपड़े, जैकेट्स बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पैक मैंने कर दी तो मेरी बहुत सारी स्पेस फ्री हो गई थी और घर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा था। और ऑर्गेनाइज्ड घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि डेली लाइफ भी ईजी हो जाती है। और यहाँ पे मेरे सारे विंटर के कपड़े पैक हो गए हैं। एक तरफ मैंने अपने वेलवेट के कपड़े रख दिए हैं और इस तरफ मैंने अपने टॉप्स रख दिए हैं। ये मैंने हर तरह के, हर कलर के, यूँ कह लें कि अपने टॉप्स रखे हुए हैं तो बस मैं पहनती रहती हूँ।
और मेरा सूटकेस पैक हो गया है, इसको मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। और अभी बारी आती है अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने की। तो ये ऑर्गेनाइज़र ख़ास तौर पर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए लाई थी, जैसे कि ये ब्लैंकेट। ये तो मैं वैसे विंटर में सोफ़ा पे यूज़ करती थी, तो ऑब्वियसली अभी समर है तो सोफ़ा पे इस ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये मैं भी इधर रख दूँगी। और बेडशीट्स जो भी मेरी एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। टावल ऑब्वियसली कुछ 1-2 टावल यूज़ हो रहे होते हैं, 2 टावल, और 2 जो एक्स्ट्रा है वो मैं रख दूँगी। ये कुशन कवर है एक्स्ट्रा, और मेरी अम्ब्रेला, यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के इसको वार्डरोब में रख दिया था। और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था उसमें मैंने वही कुछ मेरे घर पहनने वाले कपड़े और कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने रखी थी। तो वो सारी वार्डरोब को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद मैंने लंच किया। लंच हमारे पास कल का पड़ा हुआ था, और अभी मैंने बनाना है काबली पुलाव। ये डिनर की मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो काबली पुलाव के लिए मैंने बीफ को रखा है, उसकी यखनी बनाएंगे। तो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म था, साथ में लहसुन अदरक को धो के रखूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने यखनी में क्या क्या स्पाइसेस डाले हैं। तो मेरा लहसुन अदरक ख़त्म है, सबसे पहले ये बनाऊँगी। तो साथ साथ मैं किचन में दूसरे काम भी कर लूँगी। तो समर के हवाले से किचन में भी कुछ फ्रेश एडिशन कर लेते हैं। ये समर का जो कलर है बिल्कुल लाइट सा, फ्रेश सा, पर्पल कह लें। ये मैं मेरे घर के पास जो स्टोर है वहाँ से ये मुझे मिला था, तो मैं अपनी किचन के लिए ले आई थी कि समर में बहुत अच्छा लगेगा। और खाना बनाते हुए कैंडल को भी हम जला लेते हैं, तो बहुत प्यारी वाइब्स आएंगी किचन में काम करने का, बहुत मज़ा आएगा। तो बीफ को मैंने रखा था पानी में डाल के, ताकि और कोई स्पाइस नहीं डाला था, सिर्फ इसीलिए कि ये जो इसके ऊपर वाइट सी झाग बनती है ये मैं उतार लूँ। तो मैंने बीफ को पकने के लिए रखा हुआ है, मतलब उसकी यखनी बनने के लिए रखा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। तो लहसुन अदरक को मैंने धो के रख दिया था, थोड़ा ड्राई हो गया है, तो बस इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बस पेस्ट बना लेती हूँ और जार में भर के रख लेती हूँ। तो ये 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते आराम से चल जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप चाहें तो ऑब्वियसली क्यूब्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही जार में डाल के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बन जाएगा, तो आगे फिर मैं यखनी में जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो करूँगी। तो मैं आप जो काबली पुलाव है उसके लिए बड़े पीसेस भी बीफ के ले सकते हैं, बट मैं ये बीफ किसी और रेसिपी के लिए लाई थी, बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि काबली पुलाव बना दो, तो मैंने सोचा इसी बीफ से बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बन के तैयार है, और लगे हाथों साथ साथ हम किचन को भी साफ़ करेंगे। काउंटर टॉप जब जब काम होता है तब तब साफ़ करना पड़ता है। तो चॉपर को मैं थोड़ा पानी डाल के थोड़ा धो के डाल दूंगी, ताकि लहसुन अदरक जो इसके साथ है वो ज़ाया ना हो। तो अभी यखनी में हम जो भी चीज़ें डालनी है वो ऐड करेंगे। मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है, और मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, और 2 चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता। जो काबली पुलाव है वो बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनता है। तो बस यखनी मैंने काफ़ी देर रखी थी, और तकरीबन पौने घंटे में ये बीफ बहुत अच्छे से गल गया था, और यखनी बस अभी तैयार होने वाली थी। तो काबली पुलाव के लिए जो कैरेट और किशमिश तैयार करते हैं वो मैं साथ तैयार करके रख लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1-2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने ये स्लाइस गाजर काट के धो के ड्राई कर ली थी, और इसको हम इस ऑयल में थोड़ी देर चलाएंगे। और क्योंकि गाजर जो होती है वो मीठी होती है काबली पुलाव में, तो 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, और इसको हम अच्छा सा चलाएंगे। गाजर अपना थोड़ा पानी रिलीज करेगी, उसी में सॉफ्ट हो जाएगी, और उसमें ऑब्वियसली शुगर भी है तो थोड़ा पानी अपना उसका छूटेगा। और थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट होने लगी तो मैंने किशमिश डाल दी। किशमिश हम थोड़ा एंड पे डालेंगे, वरना किशमिश सॉफ्ट होके बिल्कुल वो क्या कहते हैं हलवा सी बन जाएगी। तो यहाँ पे किशमिश और गाजर को हम एक साथ थोड़ा चला लेंगे। किशमिश भी यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ये देखें, ये बहुत मज़े की मीठी मीठी गाजर और किशमिश जो है ये बन के तैयार है। बस इनको मैं साइड में रख दूंगी, और यखनी को चेक कर लेंगे। यखनी को पौना घंटा हो गया है, और बीफ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बीफ को जो है मैं यखनी से निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे।
तो बीफ को मैंने यखनी से निकाला और ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे कवर करके जिम चली गई थी। मैं आजकल रेगुलर जिम जा रही हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि हम 4 दिन जाते हैं, 6 दिन जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बट अभी काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर जिम जा रही हूँ। तो मैं जिम चली गई थी, वापस आई, मैं फ्रेश हुई, तो अभी हम मज़ीद जो भी आगे कुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं राइस को भी भिगो के रख गई थी, 2 कप राइस थे, उनको मैं अच्छा सा धो के भिगो के रख गई थी। तो मैंने बड़ा अपना राइस वाला पॉट ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑब्वियसली हम अपने राइस के हिसाब से ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, उसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने स्लाइस किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को मैं यहाँ हल्का हल्का ब्राउन करूँगी और जब प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो जो मैंने बीफ यखनी से निकाल के रखा हुआ था मैं उसको डाल दूँगी और बीफ को हम प्याज के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला है क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यखनी में डाला हुआ है और बाकी तमाम खड़े मसाले इसमें नहीं जाते क्योंकि काबली पुलाव में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। और प्याज में मैंने बीफ को अच्छी तरह से यूँ कह लें भून लिया था या फ्राई कर लिया था और इस पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी। तो मैं प्याज से बीफ को निकाल दूंगी क्योंकि मैं राइस के ऊपर दम के टाइम ऊपर डालूंगी। अगर आप चाहें तो यहीं पे आप यखनी डाल के राइस डाल दें, बट मेरा बीफ बहुत ज़्यादा गल गया था तो वो टूट जाता। और बस प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें काबली पुलाव वाइट वाइट चाहिए। तो मैंने बीफ को निकाल के जो यखनी थी वो डाल दी। मेरे 2 कप चावल थे, मुझे 4 कप पानी चाहिए था, तो मेरी यखनी तकरीबन 3 कप थी, 1 कप मैंने पानी डाल दिया था। और इसमें जो स्पाइस गई है, नमक थोड़ा सा कम था, हमने यखनी में डाला था, नमक हमने चेक कर लेना है, हमें कम लगे तो हम डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा कम था। इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें मैंने डाला है रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं आधा चम्मच। इसके अलावा और कोई मसाले नहीं जाएंगे। तो मैंने जब यखनी बनाई थी तो आधा आधा चम्मच जीरा, गरम मसाला और ये काली मिर्च वगैरह डाली थी, तो आधा आधा चम्मच और डालेंगे। काली मिर्च उस वक्त डाली थी, अभी मैंने आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो इस तरह ये मसाले बस यही जाएंगे। और जब पानी बॉयल होने लगा, मतलब यखनी बॉयल होने लगी, तो इसमें मैंने राइस डाल दिए हैं और पानी ड्राई होने तक हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पे राइस का पानी ड्राई हो चुका है और परफेक्ट एक काबली पुलाव का जो कलर होता है वही आया है। और यहाँ पे जो मैंने अब बीफ निकाल के रखा था, सबसे पहले मैं ऊपर बीफ डाल दूंगी क्योंकि अभी दम का टाइम है। और उसके बाद जो हमने कैरेट और किशमिश जो है वो बना के रखी थी मीठी मीठी, हम ऊपर वो डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं कैरेट और किशमिश बचा लूँगी, जब मैं ट्रे में इसको सर्व करूँगी तो तब डालूँगी। और अभी हम बस इस तरह, ये जो हमारा पुलाव है ये दम के लिए तैयार है। तो बस मैंने बीफ और कैरेट और किशमिश डाल के इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो टेम्परेचर पे दम लगा दिया था। और दूसरी तरफ मैं बस थोड़ी सी चटनी बना लूंगी। काबली पुलाव के साथ कोई चटनी, कोई सैलेड नहीं खाया जाता है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, इसका अपना टेस्ट बहुत मज़े का होता है। बट मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली कि अगर मेरे हस्बैंड ने मांगी तो चलो वो यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पुलाव को दम आ चुका है और ये गर्मा गर्म धुआं उड़ाता हुआ मज़ेदार सा काबली पुलाव बन के तैयार है। और राइस देखें किस तरह बिल्कुल खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े हैं। और बस अभी डिनर का टाइम है, तो अभी मैं खाना सर्व करूँगी। इसको मैं ट्रे में निकालूंगी और थोड़ी सी जो किशमिश और कैरेट बचा के रखी थी वो ऊपर डालूंगी और सर्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समर रीसेट रूटीन या समर रीसेट का ये जो पूरा मैंने बनाया है व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मज़ीद अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अच्छी रूटीन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।